लॉक डाउन नर्म या मजीद सख्त, वज़ीर आला मुराद अली शाह के मुतज़ाद बयानात, तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में महदूद कारोबार की इजाजत का ऐलान, खुलने वाले शोबे गिनवाए, SOPs भी बताए, रात गए पीर से पाबंदियां बढ़ाने का इंदिया, शहरी घन चक्कर। अब ताजिर इंतजार करने को तैयार नहीं है, कोई फैसला नहीं होता तो मेरा ख्याल है कि कल से शटर उठ जाएंगे। हुकूमत माने या ना माने आज शटर उठा देंगे। कराची के ताजिरों ने दुकानें खोलने का ऐलान कर दिया। कारोबार बंद होने से शदीद नुकसान का सामना है। सिंध सरकार ने ऑनलाइन बिजनेस का लॉलीपॉप दिया, बहुत इंतजार किया, मजीद नहीं कर सकते। सदर कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। ताजिरों को एक पेज पर लाने की कोशिशें नाकाम, SOPs का इतवार तक इंतजार करेंगे। पीर से छोटे बड़े तमाम बाजार खुल जाएंगे। सख्ती की गई तो इसके लिए भी तैयार हैं। ताजिर रहनुमाओं की MKM और पीपल्स पार्टी के साथ हंगामी इजलास के बाद गुफ्तगू। पंजाब में आज दुकानें और मार्केट्स नहीं खुलेंगी। लॉकडाउन में नरमी का इत्तलाक पीर से होगा। वजीर आजम के ऐलान के मुताबिक हफ्ते और इतवार को कारोबार नहीं होगा। SOPs तय करने के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की क़यादत में कमेटी तश्कील। मौजूदा सूरत हाल में मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए गैर मामूली इक़दामात ज़रूरी। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार और सनतों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास, मुल्की मईशत से मुतालिक उमूर पर गौर। CEO YouTube वज़ीर आज़म इमरान खान की कोशिशों की मोतरफ। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इश्तिहारी ग्रांट में $50 लाख देने का ऐलान। वायरस से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशें जरूरी करार। कोरोना से अब तक 599 अमवात, मुल्क भर में 26,435 मरीज। पंजाब में मुतासिरीन की तादाद 10,000 से भी तजावुज़। सिंध में 9,691 शहरी मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में 3,956 और बलोचिस्तान में 1,725 केस। लाहौर में कोरोना के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश। वायरस का फैलाव रोकने के लिए अलहदा पॉलिसी मुरतब करने का फैसला। पंजाब में तमाम वसाइल बुरुए कार लाए जाएंगे। SOPs की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार का ऐलान। लॉकडाउन खोलने के फैसले की कामयाबी के लिए अवामी ताउन दरकार। एहतियात ना की गई तो दोबारा उसी सूरत हाल पर वापस जाना पड़ेगा। हुकूमती फैसला कमजोर तबकात की मुश्किलात के एहसास का सबूत है। शिबली फराज। आज होम आइसोलेशन का नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान। सबको इजाजत नहीं दी जा सकती। अलग कमरा और वॉशरूम जरूरी है। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबे भर में छोटी दुकानें और मार्केट्स हफ्ते में 4 दिन खोलने का ऐलान। सुबह 9 से शाम 4 बजे तक कारोबार की इजाजत। ताजिरों के लिए SOPs पर अमल जरूरी। खिलाफ वर्जी पर कारोबार बंद कर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट के हवाले से फैसला मुअख्खर। बलोचिस्तान हुकूमत का भी लॉकडाउन में नरमी का फैसला। ईद तक सुबह 3 से शाम 5 बजे तक महदूद कारोबार की इजाजत। SOPs भी जारी। किसी भी दुकान पर 4 से जायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी। हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध एक पेज पर आ जाओ। खुदा के वास्ते इस नामसाइब हालात में इससे बड़ी तबाही बर्बादी कोई नहीं होगी। आज तो सियासत बंद कर दो। हुकूमत पाकिस्तान का अलग मौक़िफ़ है और सिंध हुकूमत का अलग मौक़िफ़ है। ये झूठ बोलते हैं हुक्मरान आके, चाहे वो सूबाई हुकूमत के हुक्मरान हो, चाहे वो वफाकी हुकूमत के हुक्मरान हो। मुल्क मसाइल से दो चार। वफाकी और सिंध हुकूमतें एक दूसरे को नीचा दिखाने में मसरूफ हैं।
वजीर आजम के बयानात में तजाद, मेयर कराची का कहीं कुछ पता नहीं, MQM सिर्फ वजारतों के लिए भाग दौड़ कर रही है, मुस्तफा कमाल की तनकीद। कौमी असम्बली के बाद सेनेट का इजलास भी 12 मई को तलब। ऐवान की कार्रवाई से पहले अरकान और अमले का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। चेयरमैन सेनेट और बाबर आवान की मुलाकात में तकारीर का दौरानिया कम रखने पर इत्तेफाक। पंजाब असेंबली का इजलास, ऑपोजिशन अरकान पूरे करने में नाकाम, राना मशहूद और राना इकबाल की हुकूमती पॉलिसीज पर तनकीद, ऐवान की कार्रवाई पीर तक मुलतवी कर दी गई। गंदम चोरी स्कैंडल, नैब का महकमा खुराक के हुक्काम के खिलाफ 4 करप्शन रेफरेंस दायर करने का फैसला। नैब सखर ने मामला मंजूरी के लिए चेयरमैन जावेद इकबाल को भिजवा दिया। पूरी दुनिया पर कोरोना के वार, अमेरिका में आज भी 1000 के करीब हलाकतें, बरतानिया में 626, ब्राजील में 412 और मैक्सिको में 257 अफराद जान से चले गए। किसी चीनी लेबोरेटरी में कोरोना वायरस बनाने के इल्जामात मशकूक, अमेरिका रोकथाम में नाकामी के बाद तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है, जर्मन इंटेलिजेंस रिपोर्ट। ये नहीं कहता कि चीन ने कोरोना वायरस जानबूझकर फैलाया। आलमी इदारे सेहत की फंडिंग से मुताल्लिक फैसला जल्द होगा। ट्रंप का इंटरव्यू, अमरीकी नायब सदर के स्टाफ मेंबर में वायरस की तस्दीक के बाद ट्रंप और व्हाइट हाउस अमले का रोजाना टेस्ट करने का फैसला। मलाइशिया में सियासी बहरान, वजीर आजम मुहिउद्दीन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक, असेंबली का इजलास 18 मई को शेड्यूल, तहरीक पर वोटिंग की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। और उमर अकमल का 3 साल पाबंदी की सजा चैलेंज करने का फैसला, क्रिकेटर की वकला से मुशावरत, पीर को दरख्वास्त दायर करने का इम्कान। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं आमना सच्चार। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। वजीर आला सिंध ने पीर से सिंध भर में लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया है, लेकिन ताजिर बिरादरी इससे खुश नजर नहीं आती। ताजिर डट चुके हैं और वो ये ऐलान कर रहे हैं कि पीर से मार्केट्स खोल दी जाएंगी। छोटे ताजिरों का बहुत नुकसान हो रहा है। सिंध हुकूमत SOPs बना कर दे, हम अमल करेंगे। साथ ही साथ ताजिर रहनुमाओं की जानिब से ये भी कहा गया है कि सिंध हुकूमत ने शॉपिंग मॉल्स भी खोलने पर इत्तेफाक किया। हमें ऑनलाइन कारोबार का लॉलीपॉप दिया गया, SOPs अब तक बने नहीं हैं और इस दौरान हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। ये भी कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से सख्ती की गई तो इसके लिए भी हम तैयार हैं। मुल्क तवील अरसे तक लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ताजिरों ने बहुत इंतजार किया, अब मजीद नहीं कर सकते। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि हुकूमत को मरहलावार कारोबार खोलने की फहरिस्त दी जाएगी। ताजिर और मार्केट्स के सदर एहतियाती तदाबीर पर अमल कराएंगे तो SOPs पर अमल भी कराया जाएगा। ये भी उनकी जानिब से कहा गया। सिंध हुकूमत ने शॉपिंग मॉल्स भी खोलने पर इत्तेफाक किया है। हुकूमत की जानिब से अगर सख्ती की गई तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। छोटे ताजिरों का बहुत नुकसान हो रहा है, ताजिर रहनुमा की जानिब से ये कहा गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले भी देखने में आया कि जब वफाक ने लॉकडाउन में नरमी की, सिंध हुकूमत की जानिब से सख्ती बरकरार रखी गई, तो कराची में ताजिरों ने मार्केट्स को खोलना शुरू कर दिया, जिस पर गिरफ्तारियां भी हुई। ताजिर रहनुमाओं की जानिब से उसी रोज़ ये ऐलान किया गया कि अब मज़ीद इंतज़ार नहीं हो सकता। 9 मई से वो मार्केट्स खोलने जा रहे हैं। इस दौरान लॉकडाउन में नरमी का सिंध हुकूमत की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, लेकिन कशमकश अब भी जारी है। सूरत हाल है क्या? वजीर तालीम सिंध सईद गनी इस वक्त मीडिया से मुखातिब हैं, उन्हें सुन लेते हैं। इजाज़त दी है जिसमें बिजली का सामान, जो वायरिंग इस्तेमाल होती है, जो इलेक्ट्रिक के बोर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जो रंग और रोगन का सामान होता है, जो सेरेमिक्स हैं, हार्डवेयर का है सामान, उन तमाम कामों को, कारोबार को करने की इजाज़त है। वो तो खुल जाएंगे, उनसे हम SOPs ले लेंगे और उसको हम शुरू कर देंगे। अब ये तय करना कि कौन सी मार्केट्स खुलनी है, कौन सी नहीं खुलनी है, उसके लिए हमने आज ये फ़ैसला किया
کہ کل ہم پورے صوبہ سندھ کی اور ख़ास طور پہ کراچی چونکہ زیادہ مارکیٹس یہاں پر ہیں ان کی ایک فہرست ہم اپنے پاس لائیں گے, ایک میٹنگ کریں گے کمشنر صاحب کے پاس اور ان تمام مارکیٹس کی فہرست کو کیٹیگرائز کریں گے کہ وہ کون کون سی مارکیٹس ہیں جو بڑی مارکیٹس کی کیٹیگری میں آتی ہیں اور وہ کون سی مارکیٹس ہیں جو چھوٹی کیٹیگری میں آتی ہیں یا بڑی کیٹیگری میں نہیں آتی ہیں. تو ان مارکیٹس کو جو چھوٹی کیٹیگری میں آتی ہیں یا بڑی میں نہیں آتی ہیں ان کو ہم پھر کھولنے کی اجازت دے دیں گے, اس لیے کہ وہ اس میٹنگ کے جو فیصلے ہیں اس کے مطابق کھل سکتی ہیں. جو ممانعت ہوگی جن میں کل کی میٹنگ کے بعد بھی ہم کل ہی چیف منسٹر صاحب کے سامنے وہ تمام جو اپنی سفارشات ہوں گی جو میٹنگ ہوگی اس کے بعد کی وہ ہم ان کے سامنے رکھیں گے اور پھر چیف منسٹر صاحب فیڈرل گورنمنٹ کو وہ بھیجیں گے کہ یہ ہمارے مسائل ہیں ہمارے کاروباری حضرات کے, تاجروں کے, اور اگلی جو آپ کی میٹنگ ہونی ہے کوشش کریں کہ جلد کریں اس کو اور جتنا جلد ممکن ہو سکے اس پر کوئی فیصلہ ہو تاکہ ہمارے جو کاروبار بند رہ جائیں گے کل کے بعد بھی یا پیر کے بعد ان کو بھی ہم فوری طور پر کھولنے میں کامیاب ہو سکیں. اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم 1-2 دن میں یہ کام کر لیں, لیکن اگر اس میں کہیں تاخیر بھی ہوتی ہے تو میں نے سراج صاحب سے بھی گزارش کی ہے, ہمارے جو تاجر دوست ہیں ان سے بھی گزارش کی ہے کہ جہاں انہوں نے اتنا صبر کر لیا ہے اس میں اگر 1-2 دن کی اور تاخیر ہو جاتی ہے تو اس میں اور وہ ہمارے ساتھ ہماری مدد کریں تاکہ ہم بہت اچھے طرح سے ایک اچھے ماحول میں اس تمام مراحل سے ہم گزریں اور جو ان کے مسائل ہیں اس کو بھی حل کریں اور جو ایک حکومت کی کوشش ہے کہ کرونا وائرس سے اپنے شہریوں کو محفوظ رکھنے کے لیے جو اقدامات ہم کر سکیں ہم مل جل کر اس مقصد میں کسی طرح کامیابی حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ بابا. اچھا ایک جی جی میں عرض کروں آپ سے, دیکھیں میں بتا دوں, دیکھیں ایک میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا. سپریم کورٹ نے تمام صوبائی حکومتوں کو اور وفاقی حکومت کو یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ کرونا کے حوالے سے جو بھی اقدامات ہوتے ہیں, جو پالیسی بنتی ہے وہ پورے ملک میں یکساں ہونی چاہیے. جب یہ چیز طے ہو گئی تو اس کے بعد ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ تمام فیصلے اتفاق رائے سے ہوں اور پورے ملک کے لیے ایک جیسے ہوں. اس وقت جس فیصلے کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں وہ نیشنل جو ہماری کوارڈینیشن کمیٹی ہے اس میں صوبوں کے اتفاق رائے سے ہوئے ہیں. تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں جو احکامات حکومتوں کو دیے گئے ہیں ہم ان کو سامنے رکھ کر تمام صوبوں کی مشاورت سے, فیڈرل گورنمنٹ کی مشاورت سے یہ فیصلہ بھی کر لیں جس کی ڈیمانڈ آج یہاں کی گئی ہے. یہ ایک ہمارے پاس سپریم کورٹ کے فیصلے کی ایک پابندی بھی ہے جو ہم نے کرنی ہے. تو ہماری نیت سب کی ٹھیک ہے. ہمارے جو دوست کہہ رہے ہیں پریشان ہیں, ہم ان کی پریشانی کا احساس کرتے ہیں. حکومت خود بہت پریشان ہے کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے. ظاہر ہے کہ الٹیمیٹلی حکومت کے اوپر ریونیوز کی کمی کا دباؤ آتا ہے, حکومت کے اوپر لوگوں کے بے روزگار ہونے کا دباؤ آتا ہے, حکومت کے اوپر ظاہر ہے کہ ہمارے شہری ہیں ان کی جو مشکلات ہیں اس کا دباؤ آتا ہے. تو ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم کسی طرح سے بہتر انداز میں اس پورے مسئلے کو حل کریں تاکہ ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور حکومت کی پریشانی بھی کم ہو جائے. بہت شکریہ. ایک سوال سر, پیر سے شہری بھی پریشان ہے, جو کاروبار سے منسلک لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہیں. صرف یہ بتا دیجیے گا کہ پیر سے جو چھوٹے دکانوں کو کھولنے کی جاتی ہے پیر سے کیا وہ تمام دکان کھل جائیں گے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کل ہم میٹنگ کر کے کیٹیگرائز کر لیں گے مارکیٹس کو اور جو پابندی میں نہیں آتی ہیں ان مارکیٹس کو کھولنے کے لیے احکامات ہم دے دیں گے. جی میں نے بتا دیا. بڑی مہربانی. سعید غنی جو میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کون سی مارکیٹس کھلنی ہے کون سی نہیں, یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ایک فہرست تیار کی جائے گی, اس پر فیصلہ ہوگا, سفارشات تیار ہوں گی, وزیر اعلیٰ سندھ وہ سفارشات وفاق کے سامنے رکھیں گے اور کوشش یہی ہوگی کہ 1 یا 2 دن میں اس کام کو ہم مکمل کریں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ تاجر برادری کے مسائل کا ہمیں ادراک ہے اور یہی کوشش ہوگی کہ ان کو جلد از جلد حل کر دیا جائے اور تمام فیصلے اتفاق کے رائے سے ہوں, یہی کوشش ہوگی. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.